दोस्त, अब चाहे कोई भी लीडर्स कितना भी समझा ले, कितना भी मोटिवेट कर ले फाउंडिंग मेंबर को, बट अब एक माहौल बनते जा रहा है कि अब सिर्फ आंखें अपनी बंद करके हम विश्वास नहीं कर सकते। अब अपनी आंखों से चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तभी भरोसा हो पाएगा कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्योंकि सालों से इंतजार करते करते और एक ही तरह की बातें और अपडेट्स सुनते सुनते अधिकतर फाउंडिंग मेंबर के धैर्य जवाब देने लगे हैं। और यहां कुछ लोग कितने अजीब हैं कि गलत साबित होने पर भी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि उससे गलत साबित करने पर, उससे नेगेटिव इंसान, उससे झूठे इंसान साबित करने पर अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, जो पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन को लेकर आवाजें उठाता है। सिर्फ एक यूट्यूबर ने 31 दिसंबर तक का सब कुछ शुरू हो जाने को लेकर आवाज क्या उठा दिया, तमाम इंडियन लीडर से लेकर इंटरनेशनल लीडर तक हिल गए हैं। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं, और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। ये लोग इधर धराधर अपने वीडियो एंड पोस्ट डालने लगे हैं कि मैं इंडियन फाउंडिंग मेंबर को बहुत प्यार करता हूं। उनसे गुजारिश है कि वे किसी भी नेगेटिव इंसान का वीडियो मत देखें। जो कोई भी कंपनी या मिस्टर एस के विरुद्ध वीडियो डालता हो, उसकी वीडियो ना देखें, क्योंकि आपकी जिंदगी को एस बदलेगा, वह नहीं। मुझे तो बड़ी ताज्जुब हो रही है कि उसने इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स के लिए आवाज उठाकर भला क्या गलत कर दिया है कि तमाम दिग्गज इंटरनेशनल लीडर जल्दी जल्दी अपने पोस्ट और वीडियो डाल डाल के उससे नेगेटिव इंसान साबित करने पर तुल गए हैं, जबकि वो कंपनी को बंद करने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाया है, बल्कि कंपनी को जल्दी से आने को लेकर आवाज उठाया है। उसने इसलिए आवाज नहीं उठाया है कि किसी फाउंडिंग मेंबर को मिस्टर एस के द्वारा पेंडिंग विड्रॉल या बोनस कमीशन कुछ भी ना मिले, बल्कि उसने तो इसलिए आवाज उठाया है कि जिन चीजों के मिलने का फाउंडिंग मेंबर को सालों से इंतजार है, उसे अब किसी भी हाल में 31 दिसंबर तक शुरू कर दिया जाए, या इस बात को स्पष्ट रूप से बताया जाए कि 2024 लास्ट तक भी अगर सारी चीजें शुरू नहीं हो सकी तो फिर कब से हो जाएगा। भला ऑन पैसिव का कौन ऐसा लीडर या फाउंडिंग मेंबर है जो दिल से यह न चाहता हो कि अब बहुत हो गया, अब कुछ भी करके हमारा पेंडिंग विड्रॉल एंड हमें बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना चाहिए। ये सभी चाहते हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। सिर्फ वही ऐसा होना नहीं चाहेगा जो कंपनी का शेयर होल्डर होगा, जिसकी पार्टनरशिप होगी कंपनी के साथ। अब तो बहुत सारे लोग यह कहने भी लगे हैं कि ये जो भी इंटरनेशनल या नेशनल लीडर्स 2 4 5 हैं, जो सालों से ऑन पैसिव का मंच संभालते रहे हैं, अब हो जाएगा तब हो जाएगा का दिलासा दे देकर मोटिवेट करते रहे हैं, उन सभी के बीच बंदर बांट हुआ होगा उन पैसों का जो कि लाखों लोगों के द्वारा फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए गए हैं। ऐसे लोगों को क्या फर्क पड़ता है ऑन पैसिव के धरातल पे आने या नहीं आने से। दरअसल सालों से लेकर आज तक यहां कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क रहने से एंड इतने अधिक लंबे इंतजार के बाद भी अभी तक किसी को यहां से 1 रुपये भी नहीं मिलने से अब लोगों का दिमाग चलने लगा है। वे अब तमाम तरह के इधर उधर की बातें सोचने लगे हैं, करने लगे हैं। यहां कुछ लीडर्स द्वारा हमेशा से एक सिस्टम चलाया जा रहा है कि अगर आप चुप हैं, सिर्फ उनकी हां में हां मिलाते हैं, तब आप 100% पॉजिटिव इंसान माने जाएंगे। मगर जैसे ही आप पेंडिंग विड्रॉल की बात करेंगे, सक्सेस शुरू होने की बात करेंगे, बोनस कमीशन मिलने की बात करेंगे, कब तक क्या कुछ शुरू हो जाएगा यह जानने की बात करेंगे, तो इनके बनाए सिस्टम के द्वारा आपको नेगेटिव इंसान करार दिया जाएगा कि यह तमाम फाउंडिंग मेंबर के सपनों को चुराने का काम कर रहा है। उससे मत सुनिए, नहीं तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यहां आपका कभी भी जिंदगी नहीं बदल पाएगा, कभी भी आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे, कभी भी आपको आर्थिक आजादी यहां नहीं मिल पाएगी। लेकिन यहां लोग भी उतने बेवकूफ नहीं हैं जितना कि कुछ लोगों के द्वारा उन्हें आज तक समझा गया है। आपकी पॉजिटिव और मोटिवेशन बातें, बड़ी बड़ी एक्साइटिंग बातें लोग 2020 से ही सुनते आ रहे हैं। उससे अभी तक कहां किसी का जिंदगी बदल पाया है, उससे कहां किसी के सपने पूरे हो पाए हैं, उससे कहां किसी को 1 रुपये का भी इनकम मिल पाया है। अब ऐसे सिचुएशन में कोई यह पूछने से भी गया कि कब तक क्या होना है, कब तक पेंडिंग विड्रॉल मिलना है या कब तक बोनस कमीशन मिलना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर कोई इन सब मुद्दों को लेकर आवाज उठाता भी है, तो इससे इतना अधिक किसी को घबराने या परेशान होने की क्या जरूरत है, जब कंपनी रियल है, प्रोडक्ट रियल है, एम्प्लॉई एंड ऑफिस रियल है, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट रियल है, लगभग 14 के 14 लाख फाउंडिंग मेंबर रियल हैं, इसके तमाम लीडर्स एंड सीईओ मिस्टर एस रियल हैं। फिर डर किस बात की है? कोई कुछ भी पूछे, कुछ भी कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है? जब सब कुछ यहां रियल है तो क्या बिगड़ जाएगा किसी के भी कुछ कहने से?
लेकिन जब एक दूसरे की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, अपने ही संगठन में लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, इससे यह सबूत पुख्ता होने लगेगा कि यहाँ कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर चल रहा है। तभी कुछ पूछ देने से, कुछ कह देने से शीर्ष पे बैठे कुछ लोगों को मिर्ची लगने लग जाती है और वे अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं उसके आवाज को दबाने के लिए। इधर जब से 31 दिसंबर तक सब कुछ क्लियर करने को लेकर आवाज उठना शुरू हुआ है, कुछ इंटरनेशनल लीडर्स का बड़ी प्यार उमड़ रहा है इंडियन फाउंडिंग मेंबर के लिए, जबकि पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इन्होंने इंडियन फाउंडिंग मेंबर के प्रति अपना इतना अधिक प्यार दिखाया हो। इस झूठे प्यार को खूब अच्छी तरह से समझ रहे हैं फाउंडिंग मेंबर। बहुत सारे इंडियन फाउंडिंग मेंबर बेहतर इलाज के अभाव में चले गए दुनिया से। कभी उनके परिवार को सांत्वना तक दिया है इन लोगों ने, कभी 1 रुपये भी मदद। दोस्तों, जेड पे में ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें और 599 रुपये का साइन अप बोनस पाएं और साथ में ही अपने मोबाइल और डीटीएच को रिचार्ज करें और 20 लेवल्स तक बेहतरीन इनकम का फायदा उठाएं। किया है किसी असहाय फाउंडिंग मेंबर को सिर्फ मुंह से झूठी तसल्ली दे देना बड़ी आसान होता है, मगर उसके लिए कुछ करना बड़ी मुश्किल होता है। अब फाउंडिंग मेंबर समझने लगे हैं कि आजकल यह प्यार इसलिए दर्शाया जा रहा है ताकि सभी लोग सिर्फ उनकी बातों पे भरोसा करें, सिर्फ उनकी बात माने, उससे बिल्कुल भी ना सुने जो सभी इंडियन फाउंडर के हित की बात करता हो, जो उनके हक की बात करता हो, उनके पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन की बात करता हो, जबकि वह यह कहां चाह रहा है कि ऑन पैसिव कभी आया ही नहीं, इससे किसी को बोनस कमीशन मिले ही नहीं। वह कंपनी या मिस्टर एस के विरुद्ध कहां है? वह तो बस ये चाह रहा है कि अब हद हो गई इंतजार की, अब और अधिक इंतजार हम नहीं करेंगे जब तक कि सारा कुछ क्लियर ना हो जाए कि यहां रियल में कब से क्या होना है, लोगों के पेंडिंग विड्रॉल एंड सभी फाउंडिंग मेंबर को बोनस कमीशन कब से मिलेंगे। वह तो ऑन पैसिव के आने की बात कर रहा है, वह इसके भागने के बारे में कहां कुछ भी कह रहा है। फिर भी कुछ लीडर्स को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तभी तो वे उसके आवाज को दबाने में लगे हुए हैं, जबकि किसी भी इंडियन फाउंडिंग मेंबर की आवाज को दबा देने की किसी में भी क्षमता नहीं है, खासकर ऑन पैसिव के किसी लीडर्स में। भाई, आप कुछ करेंगे भी नहीं, कुछ क्लियर बताएंगे भी नहीं, ऐसा भला कब तक चलेगा? अगर आप सब कुछ क्लियर बता दें कि यहां रियल में कब से क्या होना है, तो कोई पागल थोड़ी ही है कि वह कोई आवाज उठाएगा। यहां कौन नहीं चाहता है कि मुझे पैसे मिले, मुझे जल्दी से बोनस कमीशन मिले? यह हर कोई चाहता है। फर्क सिर्फ इतना सा है कि कुछ लोग सारी चीजों को सहन करते हुए, बर्दाश्त करते हुए अंदर ही अंदर कुंठित हो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बट लीडर्स के सामने ऊपर से पॉजिटिव बने रहने की कोशिश करते हैं। और जिनका धैर्य अब जवाब देने लगा है, जिनके लिए अब सब कुछ बर्दाश्त से बाहर होते जा रहा है, वे अब ऑन पैसिव को जल्दी से जल्दी धरातल पे लाने को लेकर, इससे बोनस कमीशन स्टार्ट करने को लेकर आवाज उठाने लगे हैं। तो ऐसे लोगों को नेगेटिव इंसान होने का सर्टिफिकेट कुछ लीडर्स द्वारा दे दिया जाता है, जबकि वह कहीं से भी नेगेटिव नहीं है। अगर वह नेगेटिव इंसान होता तो फिर उसके अंदर दूरदर्शिता बोल के नहीं होती, और अगर उसके अंदर दूरदर्शिता नहीं होती तो वह ऑन पैसिव का फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन क्यों लिए रहता? पैसा पे करने के बाद साथ के साथ यहां कोई सक्सेस एंड अचीवमेंट तो मिलना नहीं था, यह सभी फ्यूचर की बातें थी। तब भी उसने फाउंडर पोजीशन एंड पैकेज लिया क्योंकि वह पूरी तरह से पॉजिटिव इंसान है। आज तक उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी जानने के लिए। अंदर ही अंदर सब कुछ सहन करते रहा, बर्दाश्त करते रहा। जब तक वह सारी चीजों को बर्दाश्त करते रहा, उन लीडर्स की नजरों में वह पूरी तरह से एक पॉजिटिव इंसान बने रहा। मगर जैसे ही उसने फाउंडिंग मेंबर की सफलता शुरू करने को लेकर, उन्हें बोनस कमीशन मिलने को लेकर अपना मुंह खोलना शुरू कर दिया, वैसे ही तमाम लीडर्स खुद अपना धैर्य खोने लगे और उस आवाज उठाने वाले के विरुद्ध गोलबंद होने लगे कि यह गलत है, वह नेगेटिव किस्म का इंसान है, उससे कोई भी ना सुने, उसकी कोई भी ना माने, उसको कोई भी सपोर्ट ना करे। मगर फाउंडिंग मेंबर भी समझ रहे हैं कि यहां कौन सही है और कौन गलत, कौन हमें सालों से गुमराह किए हुए है सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करके, और कौन हमारी सक्सेस शुरू करने को लेकर, हमें बोनस कमीशन मिलने को लेकर आवाज उठा रहा है। लोग बेवकूफ नहीं है, वे सब कुछ समझ रहे हैं। उन्हें इस बात का खूब अच्छे तरह से एहसास है कि अगर कोई ऑन पैसिव से सक्सेस शुरू होने को लेकर या जल्दी से जल्दी बोनस कमीशन मिलने को लेकर आवाज उठा रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह सिर्फ अपनी सक्सेस या अपने बोनस कमीशन के लिए ऐसा कर रहा होगा, बल्कि वह उन लाखों इंडियन भाई बहनों के लिए ऐसा कर रहा है जो 2-3-4 सालों से अपनी पलके बिछाए राह निहार रहे हैं बड़ी बेसब्री से अपनी सक्सेस शुरू होने का, ऑन पैसिव से अपनी जिंदगी बदलने का, ऑन पैसिव से अपने सारे सपनों के पूरे होने का एंड पूरी तरह से फाइनेंशियली फ्री होने का। कौन हमारे लिए बात कर रहा है और कौन नहीं, इसकी पहचान है इंडियन फाउंडिंग मेंबर को। इस बारे में उन्हें कुछ भी बताने की, समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। यह हकीकत बात है कि अगर 31 दिसंबर तक यहां सब कुछ क्लियर नहीं हो सका तो यह निश्चित मानकर चलें कि स्थिति बिल्कुल भी यहां सामान्य नहीं रह जाएगा।
फाउंडिंग मेंबर तो बस ये चाह रहे हैं कि या तो मिस्टर एस अपने कहे अनुसार इस 2024 लास्ट तक भी वो सब कुछ शुरू कर दें जिसका सालों से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को, और अगर किन्हीं वजहों से या कतिपय कुछ व्यवस्थाओं के चलते 31 दिसंबर तक भी पेंडिंग विड्रॉल क्लियर नहीं कर सकते एंड बोनस कमीशन नहीं दे सकते तो कम से कम कोई आगे का एक फाइनली फिक्स डेट ही बता दें कि यह कब से होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज जिस तरह का माहौल बनते जा रहा है इंडिया में, वैसे माहौल में अब यह कोई भी सुनने को तैयार नहीं है कि यहां होगा वो सब कुछ जो आपसे कहा गया है, जो आपसे मिस्टर एस ने कमिटमेंट किए हैं, मगर इसका कोई निर्धारित डेट या समय सीमा नहीं बताया जाएगा कि यह सब कब से शुरू हो जाएगा। इस तरह की बातें सुनने को अब कोई भी इच्छुक नहीं है। आज हर कोई यही जानने को इच्छुक है कि यहां कब से क्या होना है। बस इतना भर ही क्लियर बता दिया जाए, जब सालों तक हमने इंतजार कर लिए तो आगे भी कुछ हफ्ते कुछ महीने इंतजार कर लेंगे, बट सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए। ऑन पैसिव का हर एक फाउंडिंग मेंबर कंपनी के साथ खड़ा है, मिस्टर एस के साथ खड़ा है, कोई एक भी उनके विरुद्ध नहीं है। वह विरुद्ध तो इस बात के है कि अभी तक भी सब कुछ क्यों रहस्य बना के रखा जा रहा है, सब कुछ खुलकर हमें बता क्यों नहीं दिया जाता कि फाउंडिंग मेंबर को और कितने दिनों तक इंतजार करना होगा अपनी सक्सेस शुरू होने के लिए, पेंडिंग विड्रॉल एंड बोनस कमीशन मिलने के लिए। ये सब चाहे जब भी होने को होगा लोग इंतजार कर लेंगे, मगर उन्हें सब कुछ खुलकर बता तो दिया जाए कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। अगर कोई फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि हम 31 दिसंबर तक का इंतजार करेंगे सब कुछ शुरू हो जाने के लिए, उसके बाद हम इंतजार नहीं करेंगे, वह हर एक कदम उठाएंगे, हर एक चीज करने का प्रयास करेंगे जिससे यह क्लियर हो सके कि यहां हकीकत में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, तो मेरे समझ से जो तमाम दिग्गज लीडर्स उसके विरुद्ध गुलबंद हो रहे हैं, उसके विरुद्ध पोस्ट पे पोस्ट, वीडियो पे वीडियो डाल रहे हैं, उससे किसी समस्या का समाधान नहीं होने वाला। इन लीडर्स को तो चाहिए कि उसकी बातों का रिप्लाई दिया जाए, ना कि उसे नेगेटिव इंसान करार दिया जाए। उसे हक है पूछने का, जानने का कि यहां 5-6 सालों से हो क्या रहा है, अभी क्या चल रहा है और आगे आने वाले दिनों में कब तक क्या होना है। बस इतनी सी तो बात है। इसके लिए इतना हो हल्ला, शोर शराबा क्यों, इतना आरोप प्रत्यारोप क्यों? इससे तो फाउंडिंग मेंबर को यही लगेगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, तभी हमसे सारी बातें छुपाई जा रही हैं। यह इंडियन फाउंडिंग मेंबर को खूब अच्छी तरह से पता है कि काफी मशक्कत के बाद, काफी मेहनत के बाद, काफी लड़ाइयों के बाद उन्हें आजादी तब मिली जब सभी ने मिलकर एक साथ आवाज उठाना शुरू किया। जब तक वे चुप थे कुछ चंद लोग राज करते रहे उनके हक और उनके अधिकारों पर, और यही के कुछ जयचंद जैसे लोग उनके सपोर्ट करते रहे। मगर जब लोगों ने धीरे धीरे करके अपने हक अधिकार को समझा, उसके लिए उन्होंने अपनी आवाजें बुलंद की, लड़ाइयां लड़ी, तो मिल गई आजादी। इसलिए लीडर्स को चाहिए कि अब सब कुछ क्लियर करें कि कब से क्या होना है, और जिसका सालों से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को, वो सब कुछ शुरू किया जाना चाहिए। फिर देखिए कौन आवाज उठाता है। बोनस कमीशन को लेकर कोई भी नहीं उठाएगा। बट अब कोई भी लीडर्स किसी को भ्रमित करके, सिर्फ मीठी मीठी और बड़ी बड़ी बातें करके गुमराह नहीं कर सकता। उन्हें अब सब कुछ क्लियर करना होगा, सब कुछ बताना होगा कि कब से क्या होना है, कब से क्या मिलना है। हर कोई सपोर्ट में है कंपनी के, बस सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। जीवन भविष्य की कामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद। OnPassive, the future of internet.